आइए तंत्र की एक बहुत ही गहरी और अक्सर गलत समझी जाने वाली साधना को समझते हैं। इसे दिगंबर साधना कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है आकाश को ही अपना वस्त्र बनाना। तो सवाल यह है कि कपड़े त्यागने जैसा बड़ा कदम आध्यात्मिक आजादी का रास्ता कैसे हो सकता है। इसका सबसे पहला लक्ष्य है पाश, यानी उन आंतरिक जंजीरों को तोड़ना जो इंसान को बांधती हैं। इन बंधनों में एक सबसे बड़ा बंधन है लज्जा, यानी शर्म, जो इंसान को पशु भाव में रखती है। तो इस अवस्था को पार करने के लिए साधक कपड़ों को त्याग कर शर्म का सीधे तौर पर सामना करता है। अब बात और गहरी होती है। इसका अगला कदम है प्रकृति और ब्रह्मांड से सीधा जुड़ना। कपड़े एक तरह की रुकावट माने गए हैं। इनके बिना शरीर सीधे पंच तत्वों से ऊर्जा सूखता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस साधना का लक्ष्य है परमात्मा के साथ एक हो जाना। कई देवी देवता जैसे भगवान शिव अपने अघोर रूप में और देवी काली दिगंबर ही हैं। साधक भी उन्हीं का रूप अपनाता है ताकि वो उस दिव्य चेतना के साथ एकाकार हो सके। इसी से अद्वैत की अवस्था मिलती है, मतलब जहां मैं और मेरे शरीर का भाव खत्म हो जाता है। एक और बात, साधना से जो तपस यानी प्रचंड ऊर्जा पैदा होती है, वो बिना रुकावट के बहती है। हाँ, पर यह समझना जरूरी है कि ये रास्ता बेहद खतरनाक है और इसके नियम बहुत सख्त हैं। 3 शर्तें हैं: पूरी तरह से एकांत, मन में कोई वासना ना हो और एक काबिल गुरु की इजाजत। इन शर्तों के बिना इस साधना को करने की कोशिश बहुत भारी पड़ सकती है, मानसिक रूप से भी। इसीलिए तो इसे 80 धारा व्रत कहते हैं, यानी तलवार की धार पर चलने के बराबर। तो आखिर में ये सवाल बचता है, मन का समाज की सारी परतों से पूरी तरह आजाद हो जाना कैसा होता होगा।